मॉर्निंग आशा जी, नीता जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग किरण जी। और कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। थोड़ी गर्मी हमें भी भेज दो। अरे यहाँ तो आज सुबह से बारिश हो रही है। अच्छा। हम्म। यहाँ पे अभी बारिश का मौसम हो रखा है, यहाँ तो बारिश हो रही है। बताओ, बारिश चाहिए तो भेज देते। बारिश भी भेज दो, उसकी भी जरूरत है। अच्छा, जब आपके यहाँ बारिश हो रही थी तब आप बोल रहे थे बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। अब आपको बारिश की भी जरूरत है। अब नहीं हो रही है, अब काफी दिन हो गए। तो अब तो ठंड का समय है, वहां पे भी ठंड ही है। अब तो ठंड पड़ रही है। गुड तो मॉर्निंग धूप गुप्ता जी। दिन में गर्मी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलिए। चलिए, आज का हम स्टार्ट करते हैं क्लास। फिर कल का जो लास्ट में हमने किया था एक्टिविटी, उससे रिलेटेड फिर मैं पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन भी, और आपको अगर कुछ पूछना हो तो फिर उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, सीधे बैठ जाइए। दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की अमेजिंग लर्निंग की स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, ये मानव जीवन देने के लिए, ये सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं अपने सारे काम आराम से कर पाती हूँ, मैं दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। मुझे इस लायक बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बिना मांगे मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत प्यारे माता पिता, सुंदर परिवार, भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, सब कुछ आपने मुझे दिया है मेरे प्यारे प्रभु। और ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, हर घड़ी हर पल मेरा हाथ पकड़ के सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे रोशनी की तरफ लेकर जाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए, जो हमने कल लास्ट में जो एक्टिविटी की थी ना, कि अपने आपका आफ्टर 10 और 5 इयर्स बाद खुद को आपको विजुलाइज करना है आप कैसे हो। तो जब आप वो विजुलाइज कर रहे थे तो आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? मतलब उस समय की फीलिंग कैसी थी जब आप खुद को देख रहे थे कि आफ्टर 10 साल या 5 साल बाद, जो हम एक लॉन्ग टर्म ड्रीम देख रहे थे ना, तो वो उसमें फीलिंग कैसी आ रही थी? अमेजिंग। अमेजिंग। मतलब जब आप वो सोच रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था, मतलब उस समय तो अच्छा लग रहा था, फिर बाद में आपको ऐसा ख्याल आया कि ये होगा कि नहीं होगा, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं सोच लिया, आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया? नहीं। मैं यस। वैसा मैं वैसा रहने की मेरे कोशिश भी करती हूँ, जैसा मैं आई एम सोचती हूँ उस लड़की सीरियस। जैसा। एक 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 जिस लड़की को मतलब। मैंने अपना ड्रीम आइडल बनाया है, उस लड़की की तरह मैं बिहेव करना, उस तरह ड्रेसिंग करना, ऐसा करने की कोशिश करती हूँ। ओके। तो और जो रोज उसके वीडियोस आप, देखती हूँ। हाँ, आपने अपने आप को जिस तरह भी देखा, तो मतलब आपको वो ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं ऐसा हो सकती हूँ, ये पॉसिबल है, मतलब उसमें बिल्कुल भी बाद में डाउट नहीं आया? क्योंकि जब हमने बोला, मतलब उसके बाद तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं था, क्योंकि उसके बाद तुरंत जो फीलिंग्स थी मैंने कहा था कि आप लिख लो, क्योंकि आप लिखोगे तो और हम्म। क्लैरिटी हो जाएगी। तो उस समय बिल्कुल ऐसा नहीं लगा ना, कि ऐसा लगा कि हाँ ये है। फिर उसके बारे में फिर दिन भर में कुछ ऐसे ख्याल आए, मतलब उसको सोचा, क्योंकि वो तो रोज की एक्टिविटी है, अभी रोज वैसा करना पड़ेगा कि आप दिन में उठे और आप अपने 10 साल बाद या अपने 5 साल वाले फ्यूचर को देख रहे हो, फ्यूचर वाली गौरी जी को देख रहे हो कि वो कैसी है, किस तरह से बोलती है, जी चलती हाँ। है। मैंने कहा ना, जब भी मैं ड्रेसअप करती हूँ तो उसकी तरह बाल, उसकी तरह मेकअप, उसकी तरह ड्रेसिंग सेंस करने की कोशिश करती हूँ।
इस टाइप से उसकी तरफ बोलना। तो आपको सिर्फ ये जो बाहरी चीज है वो अच्छी लग रही है, जिसकी भी तरह आप अपने आप को देख रहे हो? नहीं, वो तो मैं जो कर सकती हूँ कर रही हूँ, हम्म। लेकिन मुझे उसकी तरह एक मतलब सक्सेसफुल लेडीज भी बनना है। उसके तरह उसका जो हाउस मैंने देखा, उसका होम जो देखा, स्वीट होम, उस टाइप का वास्तु से रिलेटेड टोटल उसका होम, तो उस टाइप का होम भी मैं विजुलाइज करती हूँ। ऐसा ठीक। वो क्योंकि विजुलाइजेशन में हो सकता ना। हाँ, वो जो मेरे हाथ में विजुअलाइज। है वो मैं, हाँ जो मेरे हाथ में है वो मैं दिन भर में करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा। क्योंकि जब आप रोज ये सारी चीजें देखोगे ना, जैसे रोज आपने नींद से उठा और 2-3 मिनट आप मतलब 5 मिनट आंखें बंद करके बैठे हो और आप विजुलाइज कर रहे हो कि आपका फ्यूचर कैसा है, तो अब क्या होगा ना, जब आप रोज ये सारी चीजें बार बार देखोगे, इस बारे में सोचोगे, हम्म तो वैसी स्थितियां बनती जाएगी आपके सामने, वैसे ऑप्शंस या चॉइसेस आती जाएगी कि आप उसको चूज करो। क्योंकि अब आपका सपना है, समझो किसी, जैसे मेरा सपना हो सकता है कि मैं अपने आप को बहुत मतलब देख रही हूँ कि मैं बहुत फिट हूँ, मैं बहुत फाइन, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से एक्टिवली है। तो अब मेरे सामने कंटिन्यू ऐसी चीजें आती रहेगी कि कोई मतलब या तो मैं कोई योगा क्लासेस कर रही हूँ या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, या मेरे पास ऐसे वीडियो आएंगे कि इस तरह का खाना खाने से लॉन्ग टर्म आप हेल्दी रहते हो। मतलब मेरे पास वो चॉइसेस आती जाएगी, पर वो चीजें मुझे अपनानी पड़ेगी, उसको ऐसे नजरअंदाज नहीं करना होगा। अब मैंने सपना देखा कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, पर मुझे फ्लाइट तो बुक करनी पड़ेगी ना, एक्शन तो मुझे ही लेना पड़ेगा, तब जाके मैं दिल्ली पहुंचूंगी। मैं आराम से पहुंच जाऊंगी, पर एक्शन मुझे लेना है। तो फिर जब आप ये सारी चीजें अगर डेली बेसिस पे बहुत फोकस के साथ, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ आप देखना स्टार्ट करोगे, तो आपके सामने वैसी सिचुएशन बन जाएगी। जैसे अभी गौरी जी बोल रहे कि वो वैसे ड्रेसअप होते, तो शायद उनके पास वैसे कपड़े आने ऑप्शन चालू हो जाएंगे, कोई उन्हें वैसी चीजें गिफ्ट देने लग जाएगा, या फिर वो जब शॉपिंग पे जाएंगी तो उनके पास वैसे ही मेकअप और वैसी ही चीजें सामने अपियर होनी होगी। तो ये फिर क्योंकि यूनिवर्स मेरे थ्रू माइंड दे। में वही चलता है ना। क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मेरे माइंड में वही चलता है, इस टाइप की साड़ी पहनी थी, इस टाइप का उस पे ब्लाउज था, इस टाइप का उन्होंने मेकअप किया था, इसके साथ ये एक्सेसरीज पहनी थी। तो जब मैं फिर परचेस करने जाती हूँ तो मेरे माइंड में वो सारी चीजें रहती है कि मुझे इस टाइप का लेना है। ये तो बाहर ही हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो लेडी बहुत फेमस है, बहुत स्मार्ट भी है और एक्टिव भी है, सब बातें हैं। तो वो सब भी मुझे अपने अंदर चाहिए। प्लस उसका मैंने जैसा बताया होम वास्तु, वो वास्तु रिलेटेड है पूरी। जो आपने सुनी होगी जय मदान को, देखा ही होगा, हम्म। एस्ट्रोलॉजर जय मदान, तो उससे मैं बहुत मतलब ये हूँ एक्चुअली उसकी फैन हूँ, ऐसा बोले तो चलेगा ओके। कि वो मुझे मैं लग रहा था आप उसकी बोल तरह रहे थे बात तो। कर लूँ, उसकी तरह हम्म। स्पीच देना, उसकी तरह सब कुछ, वो सब भी मुझे पसंद है, ऐसा बोलना है। तो आपके पास भी वैसी अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपके पास कपड़े, अब आपको आप बोल रहे हो उसके जैसा बोलना पसंद है, आपके पास शायद अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको 10 लोगों में या कहीं पे बोलना पड़े, तो फिर उस समय आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। मतलब यूनिवर्स जी आपको क्लू देगा कि चलो, क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं, ये तो रोज की प्रैक्टिस होगी, मतलब होगा इसको होने में समय। तो फिर वो जब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही तो उसको लेना भी पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये था कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे अब मैं लेती हूँ ना, मुझे फिट रहना है तो मैं इंस्पायर्ड एक्शन लेती हूँ, मैं डेली योगा करती हूँ, अपना मेडिटेशन करती जी, हूँ, मैं अपनी मैं भी प्रैक्टिस लेती हूँ। करती हूँ। जब भी मुझे कोई स्पीच के लिए बुलाता है कहीं, या जैसे मैं रेकी से रिलेटेड हूँ ना, और भी जैसे आपने जो मैजिक बुक वगैरह पढ़ा है ना, सबके कुछ कुछ टिप्स वगैरह डालकर मुझे कोई बुलाता है, जैसे कहीं समर कैंप होता है, कहीं कुछ होता है, हमारे समाज का भी कुछ होता है, या फिर कुछ क्लब्स वगैरह में भी होता है, तो उन लोगों को पता है मैं एक्टिव हूँ और मैं करती हूँ, तो वो लोग मुझे बुलाते हैं ना। कभी कभी 8 दिन के समर कैंप में बच्चों का 8 दिन समर कैंप लेने के लिए बुलाते हैं, उसमें आप पूरे आपके जो भी आपके पास नॉलेज है पूरा बच्चों को दो। तो वैसे भी मैं जाती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि आपका ऑनलाइन भी हम लेना चाहते हैं, तो पर मैं वही सब विजुलाइज कर रही हूँ कि मैं भी इस तरह से करूँ तो वो होगा। और अच्छा, अब दोनों जब इसमें हमें क्या बोल रहे हैं जब आप? आपके मन में है तो 100% होगा। जरूर यस। थैंक यू। आपको क्योंकि क्लियरली सबसे अगर वो पहले चीजें हमें देना कंसल्टेशन। मैं क्या, हमारे भी कैटेरो कार्ड देख लेना फिर आप उसकी तरफ। जब आप क्लियरली चीजें देखते हो तो वो चीजें होने लगती है। पर जैसे बार बार बुक बोलती है, मैजिक बुक भी बोलती है, और दूसरे इसमें भी यूनिवर्स एग्जाम लेने भी आएगा,
कभी आपको कोई टोक देगा क्या, इस तरह से तैयार होते रहते हो दो, ये टीवी में वीडियो में देख देख के बस क्या उसके जैसे ही बनना है, तो उस समय खुद को नीचे नहीं डालना है, नीचे की लाइन में, मतलब किसी ने टोक दिया, क्योंकि उस समय यूनिवर्स आएगा देखने कि आप सच में उसके जैसा ही ड्रेसअप होना चाहती हो, वैसा बनना चाहती हो, तो कोई ना कोई आके बोलेगा क्या ये इस तरह से घूमते हो, तुम्हारी एज में ये तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या, तुम ऐसा मेकअप कर रही हो ये ऐसा। तो उस समय आप वो समझना कि वो मुझे यूनिवर्स एग्जाम ले रहा है, तो मुझे अपने रास्ते पे चलना है। अगर आपने वो छोड़ दिया किसी का कमेंट सुन के, तो फिर आपका सपना नहीं होगा। मतलब यूनिवर्स इस तरह से एग्जाम लेगा ही लेगा, वो कुछ ना कुछ आपको बार बार चेक करेगा कि सच में ये आप रियल में चाहते हो क्या, क्योंकि कंफर्म करेगा ना कोई भी चीज देने से पहले भी। कभी भी हम अमेजोन पे भी कुछ ऑर्डर करते हैं, वो कितना बार चेकअप करता है, मतलब ऑर्डर प्लेस करना है, ये इस दिन मिल जाएगा, पेमेंट हो गया, कितनी सारी चेक लिस्ट होती, तो वैसे यूनिवर्स भी तो चेक करेगा कुछ देने से पहले। तो उस समय पे जी। भी फिर आपको अलर्ट रहना है। और ये तो लॉन्ग टर्म है, पेशेंस तो बहुत रखना है, क्योंकि हमने थोड़ा लंबे समय का देखा, क्योंकि लंबे समय वाले ड्रीम में कितनी क्लैरिटी होती है ना, क्योंकि हमारी सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। अब जैसे हमने कल देखा कि हमारे घर कैसा है, कपड़े कैसे, हम कैसे, और अभी हम बोलेंगे कि अपना कोई ड्रीम विजुलाइज करो, तो मोस्टली सबका ड्रीम छोटा सा कैसा होता है, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाए, सिर्फ छोटा सा एक किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर ड्रीम था। पर ये वाला जो ड्रीम था, ये पूरा टाइगर ड्रीम बोलते हैं ना, जो मतलब एकदम पूरा पैकेज ड्रीम था, जिसमें आपका परिवार है, आपके पास पैसे है, हेल्थ है, आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, तो ये तो एक एकदम पैकेज वाला था, पूरा पैकेज था इसमें। और जब हम ऐसे अपने देखते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम, तो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि मेरा यहाँ जॉब लग जाए, मुझे ये घर मिल जाए, तो वो चीज पूरा होना और इस चीज के पूरे होने में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। पर धैर्य रखना, भगवान पे भरोसा रखना, वो ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास करते हैं आज। तो लगा था भगवान ने जो कुछ भी लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। कल कल आपकी क्लास के बाद सत्संग में चली गई थी, तो वहां पर सुना कि जो आपको चाहिए वो जरूर मिलेगा। हाँ, तो कर्मों का फल और जरूर भुगतना पड़ेगा। आज तो है चिल्ड्रंस डे, क्या बोलते हैं, बाल दिवस है, चिल्ड्रन डे। आप सबको बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं। हमारे अंदर भी बहुत सारे, अपना बच्चा तो है ही, हम अंदर बच्चे से हैं बच्चे तो है ही। जी। तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। चलिए, दिन चलिए। 210, प्रथम स्थान पर आने की कोशिश करें। सहमत होने में प्रथम, मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, और क्षमा करने में प्रथम। मतलब हम चाहते हैं ना, हम हमेशा हर जगह बेस्ट हो, हमारा नंबर पहले आए। कहीं हम लाइन में लगे रहते तो ऐसा होता है ना कि मेरा नंबर पहले आ जाए, हर जगह हम चाहते हैं कि हमारा नंबर पहला आ जाए। तो वो पहला नंबर आएगा कैसे, हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमेशा फर्स्ट आए। वो फर्स्ट कैसे आएंगे हम, जब हम आदत डालेंगे हर चीज में फर्स्ट होने की, हर चीजों में पहला प्रथम नंबर फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे, तब तो यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि इसको फर्स्ट आना ही पसंद है। जब कहीं पर आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, तो सहमत होने में, उस चीज को सुलह करने में पहले हो फर्स्ट। हंसने में, मुस्कुराने में, जब आप कहीं जाते हो, तो ये रहा नहीं देखना है कि वो सामने वाला स्माइल देगा तब मैं उसको स्माइल दूंगी। मुस्कुराने में प्रथम, कोई मेरी तारीफ करेगा तब मैं उसकी करूंगी, नहीं, प्रशंसा करने में भी प्रथम, और क्षमा करने में भी प्रथम, फॉरगिवनेस, किसी को माफ करने के लिए भी प्रथम। मतलब हर चीजों में आपको फर्स्ट, अपना पहला कदम आप ही को उठाना है, किसी और की राह नहीं देखनी। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सारी चीजें प्रायोरिटी पे मिले, सारी चीजें पहले से पहले आपको मिले, तो वो पहला आने के लिए ही हमें पीछे इतनी सारी तैयारियां करनी होगी, हमें हर चीज में आगे रहना होगा, हमको हर चीज में पहला बनना होगा। किसी को माफ करना है, किसी की तारीफ करनी है, स्माइल देनी है, किसी की हेल्प करनी है, कुछ भी किसी को कुछ देना है, हमें पहला अपना कदम, अपना हाथ हमें उठाना है। जब हम ये आदत डाल देंगे, तो यूनिवर्स सारी बेस्ट चीजें सबसे पहले हमें देंगे। छोटी सी लाइन थी, पर हम कितनी बार होते हैं ना, मैं क्यों उससे माफी मांगू, पहले उसकी गलती थी, वो बोलेगा तब मैं बोलूंगी, इतने दिन हो गए, मैं उसको क्यों फोन लगाऊं, उस रिश्तेदार को, वो पहले लगाएगा। हम कितनी बारी गिनते, लास्ट टाइम तो मैंने पहले फोन किया था, अब उसकी बारी है।
मैं क्यों उसको देख के पहले हंसूं? कभी उसने मुझको स्माइल नहीं पास की तो बोलेंगे कि ये ऐसे ही हंसती है। मैं क्यों उसको माफ करूं? मैं क्यों पहले बोलूं? हम कितनी बार हस्बैंड वाइफ में ही झगड़ा हो जाता है तो मैं क्यों पहले सॉरी बोलूं? मैं क्यों पहले जाके बात करूं? है ना? हम अपने आप को बोलते हैं, हम उस समय हमारा ईगो बहुत ऊपर होता है, उस समय हम खुद ही अपने आप को सेकंड नंबर पे ला रहे हैं। और फिर हम बोलते हैं यूनिवर्स हमको हर चीज पहले क्यों नहीं देता है। उस समय तो हम पीछे आ जाते हैं ना, हमको नहीं करना है पहल, हम क्यों पहले सॉरी बोलेंगे, हम क्यों पहले हंसेंगे, हम क्यों पहले फोन करेंगे। उसने मुझको दिवाली विश नहीं किया तो मैं क्यों पहले उसको दिवाली विश करूं? क्यों मैं उसको हैप्पी बर्थडे बोलूं? हम रोज करते हैं, कई बार करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं। और फिर हमको लगता है हम पीछे क्यों है, क्योंकि हम ही खुद को पीछे कर रहे हैं। डे 211। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिन्हें आपने अतिरिक्त ऊर्जा दी है। अपने शब्दों पे गौर करें। जब आप अनचाहे शब्द बोलते समय बीच में ही पकड़ लेते हैं तो वो एक भव्य पल होता है, क्योंकि इसका मतलब है आप ज्यादा चेतन और जागरूक बन रहे हैं। जी हाँ, मतलब हमारे शब्द बहुत शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि हम बिना सोचे समझे तो बोलते ही नहीं ना, पहले हमारे दिमाग में थॉट आता है और फिर हम उन शब्दों को बोलते हैं। तो इसका मतलब वो बहुत पावरफुल जो भी हमारे मुंह से निकल रहा है, मतलब वो सीधे यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होने ही जा रहा है। और जब हम कई बार बोलते हैं ना, बोलते बोलते में अगर हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल रहा है तो उसको हमने अगर पकड़ के उसको चेंज कर दिया, इसका मतलब हम अवेयर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलत शब्द या नेगेटिव वर्ड्स मुंह से नहीं निकलेंगे, पर निकल रहे हैं और उस समय हमने उसको पकड़ लिया और हम अवेयर हो गए। इट्स मीन्स हम बहुत अवेयर हो रहे हैं। अब हम बहुत ज्यादा अपने लिए कॉन्शियसली सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। इसका मतलब हम यूनिवर्स के कोऑर्डिनेशन में आ रहे हैं। यूनिवर्स और हमारी फ्रिक्वेंसी अब धीरे धीरे मैच हो रही है। और जब हमें ये पता चल गया कि मेरे मुंह से जो निकलता है वो वैसे ही उसके थॉट्स बनते हैं। मैं छोटी सी अभी रिसेंटली हुआ, मेरा और मेरे बेटे का थोड़ा सा कहा, मतलब ऐसी हो गई हम दोनों की। फिर वो एक दो दिन वो कुछ बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा है। फिर है ना, पता नहीं, मतलब कुछ है नहीं, पता नहीं। मैंने बोला अभी मौसम चेंज हो रहा है, इसको सर्दी खांसी हुई ना, फिर देखती हूँ आके मेरे से बोलता है, क्योंकि मैं घर की दवाई बना के देती हूँ तो उसको ठीक हो जाता है। मैं अब इसको अगर सर्दी खांसी होगी ना तो मैं घर की दवाई बना के ही नहीं दूंगी, बोलूंगी जा डॉक्टर के पास जा। और सच्ची में दूसरे दिन जब वो सुबह उठा ना, उसको खांसी हो रही थी, सर्दी हो रही थी। मतलब मैंने कितना पावरफुली सोचा, मतलब मैंने किसी को बोला भी नहीं, उसको 2 दिन खांसी सर्दी खांसी हो गई। सिर्फ मैंने क्या वो सोचा कि ये बात तो कर नहीं रहा, अगर इसको सर्दी खांसी, और जबकि कोई रीजन ही नहीं था। क्यों सोचा मैंने इसको क्योंकि वो जब भी सर्दी खांसी होती है तो मैं उसको दवाई बना के देती हूँ घर की जो भी, तो उसके दिमाग में सेट है कि ये मम्मी जो घर की दवाई बनाती है इससे मैं ठीक हो जाता है, और वो एक दिन में ठीक भी हो जाता है। तो मेरे दिमाग में ऐसे है, अब मेरे से दवाई बनाने का बोलेगा ना, मैं बोलूंगी जा डॉक्टर के पास जा। और अच्छा भला था, दूसरे दिन ही उसको सर्दी खांसी हो गई। और फिर मैंने रियलाइज किया कि देखो, 2 दिन पहले सुबह सुबह ही मैं झाड़ू लगाते हुए जब किचन में लगा रही थी झाड़ू, तभी मैंने ये सोचा था। तो जब हम सच में जब सोचते हैं और उस चीज को इतनी ज्यादा फीलिंग दे देते हैं, वो क्रिएट हो जाती है। तो जब भी हम सोचे, कभी किसी के लिए गलती से भी बुरा सोच रहे हो ना, तो उसी समय उसे कट कैंसिल कर देना चाहिए। उसको उसी समय अवेयर होके कि कट कैंसिल नहीं। क्योंकि क्यों हम जाने और अनजाने में भी अपनी सोच से किसी और को तकलीफ दे, किसी और को परेशानी दे। हम क्यों वो जरिया बने? हमको तो भगवान ने क्यों क्यों भेजा है? दूसरे के लिए खुशियां बना, हंसने का, खुशी देने का जरिया हमें बनना चाहिए। तो हमारी सोच और बोल में हमेशा ऐसे शब्द हो, ऐसी चीजें हो कि जो सामने वाले का भला करे, तो साथ में हमारा भी हो ही जाएगा। दिन 212। अनंत ब्रह्मांड हमारे सूर्य जैसा है। प्रकाश और जीवन देना सूर्य की प्रकृति है। अगर यह प्रकाश और जीवन नहीं देता तो सूर्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता था। क्या आप कल्पना कर सकते, सूर्य एक दिन सुबह उठकर ये सोचने लगे मैं प्रकाश और जीवन देते देते उगता चुका हूं। जिस पल सूर्य जीवन देना बंद कर देगा वह अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। यह अनंत ब्रह्मांड भी सूर्य जैसा है और देना ही इसका सार व प्रकृति है।
और यह ऐसा किए बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जब हम सृष्टि के नियमों के सामंजस्य में रहते हैं तो हम इसके दान की खुशी अनुभव करते हैं। जैसे सूरज का काम है हमें रोशनी देना, और वो एकदम नियम के साथ चलता है। सुबह उसका समय है 6 बजे सनराइज होगा तो होगा ही, रात में 6 बजे सनसेट होगा, सूर्यास्त तो होगा तो होगा ही। वो कभी नहीं सोचता है कि मैं क्यों रोज लाइट दूं, क्यों रोज मेरा यही काम है सुबह निकलूं लाइट दूं, और मैं अब तो बोर हो चुका हूं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे यार एक ही काम करते करते बोर हो गए, क्या यही रोज। कोई पूछता है क्या है कल का प्रोग्राम, कुछ नहीं, वही रूटीन, सुबह उठेंगे खाना बनाएंगे घर का काम करेंगे, कुछ नहीं है। कई बार हम अपने काम को भी ऐसे ही बोलते हैं, बोर हो रहा है, वही डेली रूटीन, वही किचन, वही घर, वही बच्चे, कुछ नया नहीं। अगर प्रकृति भी यही बोलना शुरू कर दे कि बोर हो रहा है, मैं क्यों रोज, सूरज बोले मैं रोज सुबह उठ के क्यों रोशनी दूं, पेड़ पौधे बोले बोर हो रहा है क्यों रोज ऑक्सीजन दूं, तो क्या हम जी पाएंगे। तो जैसे कुछ काम जो जरूरी है, भले ही वो बोर हो रहे हो, आपको अच्छे नहीं लग रहे, पर उसे तो भी करना हमारी जरूरी है, हमारा जरूरी हिस्सा है जीवन का। तो जब अब वो हिस्सा इतना जरूरी है तो क्यों ना उसको खुशी खुशी करें। और यही नेचर सिखा रहा है कि हमें देना है। आपका काम है सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए टिफिन बनाना, घर को साफ रखना, या उनके कपड़े जो भी है, तो आप अपनी तरफ से जो दे रहे हैं वो आपको देना है, खुशी खुशी देना है। अगर सूरज रोशनी नहीं देगा तो हम क्यों सूरज को जल अर्पण करेंगे, क्यों सूरज देव की पूजा करेंगे। वैसे ही अगर घर में हस्बैंड है, वो पैसे नहीं कमा रहा है, तो आपको लगता है वो घर में ही बैठा रहेगा तो थोड़े दिनों बाद आप उसे उतनी ही इज्जत दोगे, घर के लोग उतनी ही इज्जत देंगे उसे? नहीं, धीरे धीरे उनका अस्तित्व कम हो जाएगा। आप घर में हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, आप खाना बना रहे हो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे हो, क्या लगता है हमें वो इज्जत मिलेगी क्या? कोई हमसे आके बार बार पूछेगा? नहीं, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम किसी को कुछ दे ही नहीं रहे। जब आप कुछ किसी को दे ही नहीं रहे हो तो फिर आपका अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। तो हर एक इंसान को, जब तक कोई इंसान किसी को कुछ दे रहा है, उसका अस्तित्व है। आप अपनी सर्विस दे सकते हो, अपनी हेल्प किसी को दे सकते हो, अपनी स्माइल दे सकते हो, प्रशंसा दे सकते हो, देने के लिए आपके पास बहुत चीजें हैं। पर जब तक आप किसी को देते रहोगे आपका अस्तित्व बना रहेगा। आपका एक ऑरा, एक चीज, पर्सनालिटी पर्सनालिटी व्यक्तित्व बना रहेगा। और हम यूनिवर्स के, सृष्टि के नियमों के सामंजस्य में रहेंगे। इसलिए जब भी कुछ भी काम करें, कोई सर्विस, अब जैसे सर्विस क्या होती है, आप घर में सर्विस ही तो दे रहे हो ना, आप किसी की सेवा ही तो कर रहे हो। खाना बनाते हो तो आप बच्चों की और पति की, घर में जो सास ससुर है या मम्मी पापा है उनकी सेवा ही तो कर रहे हो। जब ये आप सेवा कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, अपनी सेवा दे रहे हो, खाना बना के, घर साफ करके, जब आप सेवा दे रहे हो तो क्यों ना खुशी खुशी दो। क्यों किलकिल करके, अरे यार इनका ये रोज सुबह से पूछते रहते हैं क्या खाना बनाना है, क्या नाश्ता बनाना है, पूरा दिन इसी में चला जाता है, सुबह ये बनाओ, काम करके हटोने की लंच की तैयारी, फिर वो थोड़ी देर बैठोने की डिनर की तैयारी रात के। जब ये काम आपका रोज का पता ही आपको ही करना है तो क्यों ना खुशी खुशी करो। नेचर को देखो, नेचर वही एक ही काम सालों से, कितने सालों के, सदियों से एक ही काम कर रही। सूरज इतने सालों से सिर्फ रोशनी ही दे रहा है, पेड़ पौधे हमें फल फूल दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। जब प्रकृति भी एक ही काम खुशी खुशी कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जिस दिन हम अपना काम खुशी खुशी करना लग चालू कर देंगे, हम यूनिवर्स के सामंजस्य में आएंगे। ये भी एक ग्रेटिट्यूड का हिस्सा है। जब भी कोई काम करो, ग्रेटफुल रहो। ग्रेटिट्यूड सिर्फ लिखना ही नहीं है कि आप सुबह उठ के हमने 4-5 पेज लिख लिया तो हमारा काम हो गया। ग्रेटिट्यूड इन एवरी एक्शन। आप भले ही सुबह उठ के 4-5 पेज मत लिखो, पर आप उठते से ही ग्रेटफुल हो हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक इंसान के लिए जो आपके जीवन में है। आपका पूरा दिन हाई फ्रिक्वेंसी में ही है, आप ग्रेटिट्यूड में है, आप लाइन के ऊपर ही हो। तो लिखना इज द पार्ट, क्योंकि आप लिखते हो तो बहुत फोकस होके लिखते हो, क्लैरिटी होती है, आपका पूरा दिमाग, आपकी पांचों इंद्रियां वहां काम करती है, देखना, लिखना, सुनना, दिमाग पूरा उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है।
पर सिर्फ लिखने से काम पूरा नहीं हो जाता, लिखने के बाद भी हमें हर चीज के लिए, रास्ते में जा रहे हो किसी पे मैजिक डस्ट दे दो, देखो देने के बहुत बहाने हैं। तो सृष्टि में जो, इस यूनिवर्स में जो दे रहा है उसी का अस्तित्व है, उसी की पहचान है, उसी की ही आइडेंटिटी है जो दे रहा है। जिस दिन जो इंसान ने देना बंद कर दिया उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमें हमेशा जब भी हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमें हंस के देना, और हर इंसान कुछ ना कुछ दे रहा है। आप दे रहे हो अपनी सेवाएं घर में, आपके पति से भी दे रहे, पैसे कमाते हैं, वो भी सेवा ही तो कर रहे हैं ना, बाहर जाके काम करते और पैसे कमा के लाते हैं। बच्चे भी दे रहे, प्यार दे रहे हैं, आपकी बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको। तो हर इंसान कुछ ना कुछ किसी ना किसी को दे रहा है, पर हमको ऐसा देना, हमारे दिमाग में सिर्फ ऐसा ही है, कोई पैसे दे, गिफ्ट दे तो देना लेना हम उसी को समझते हैं। जबकि देना तो हर कोई कर रहा है, हर इंसान कर रहा है, जाने और अनजाने में। दिन 213, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप हर पल किसी न किसी आवृत्ति पर स्पंदित होते हैं। बाहरी परिस्थितियों को बदलने और अपने जीवन को ज्यादा ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए आपको अपने भीतर की आवृत्ति को बदलना होगा। अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य आपकी आवृत्ति को उच्च स्तर पे ले जाते हैं। आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी, जो भी फ्रिक्वेंसी आपकी है, हर एक शब्द की, हर एक काम की एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब किसी, आपके जो सपने हैं उनकी भी एक फ्रिक्वेंसी है। जब आपकी सपने की फ्रिक्वेंसी, आपको घूमने जाना है, जापान है, कहीं पे भी घूमने जाना है, जापान, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां पे भी जाना है, अब उस सपने की एक फ्रिक्वेंसी है। किसी की फोटो देखी या किसी ने आपको बताया कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ घूम के आए हैं, उस समय अगर आपने नेगेटिव फीलिंग दे दी, आपने जेलेसी दे दी, हमने कुछ भी गलत सोच लिया, इस मीन्स हम उस फ्रिक्वेंसी पे मैच ही नहीं हुए। तो अब हमने जो सपना देखा था, हम तो उस फ्रिक्वेंसी से नीचे आ गए। पर वहीं आपने बोला, अरे वाह, आपने इतना मजा किया, हम भी सोच रहे थे जाने का, बताइए और क्या क्या देखा आपने, कैसे किया वहां पे सब मैनेज, आप बताइए। जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो और रियल अंदर से खुश होते हो कि वो लोग वहां घूम के आए, तब आप उस फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हो। और फिर भगवान बोलता है, अच्छा इसको इन चीजों में मजा आता है, ओके। फिर वो आपके लिए प्लान बनाना शुरू करता है। तो ये याद रखना, आप मुंह से ऊपर से बोलने के लिए भले ही बोल रहे हो, अरे वाह अच्छी बात है, घुमाए, परिवार के साथ जाना ही चाहिए, और अंदर ही अंदर आप बोल रहे हो, अरे यार मैं तो जा ही नहीं पा रही, इसको कहाँ से पैसे मिल गए, तो वो मिसमैच है। ऊपरी शब्दों का महत्व ही नहीं है, अंदर आपकी क्या फीलिंग है वो यूनिवर्स देखेगा। आप भले ऊपर से किसी को बहुत प्यार से बोल रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल रहे हो, अरे आप तो बहुत ही अच्छे लगते हो, और अंदर ही आपके मन में उसके लिए कुछ बुरी फीलिंग चल रही है, तो जो अंदर वाली फीलिंग है ना वही मैच होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपका सपना क्या है। और है ना, जब आप अपना सपना लिखते हो ना, तो उस सपने से रिलेटेड चीजें आपके आसपास आने लगती है। कोई आपको बताएगा, आके बोलेगा, कुछ वीडियो आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। और फिर भगवान उस समय चेक करते हैं कि भाई कौन सी फ्रिक्वेंसी चल रही है इसकी, ये चीज देखने के बाद ये खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। तो ये बहुत बहुत छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा फर्क है जो हम समझ नहीं पाते हैं। फ्रिक्वेंसी पे जाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। जब आपके सामने वो चीजें आ रही है, कोई की खुशी की बात कोई खुशी से शेयर कर रहा है, तो अंदर से सच में उसे ब्लेसिंग दो, अंदर से खुशी दो। जब हम अंदर से अपने आप को इस तरह से बदल लेंगे कि हमारे अंदर की भावनाएं ही बदल चुकी है, हमारी फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिक हमेशा 24/7 भगवान की फ्रिक्वेंसी से मैच रहेगी। फिर वो जो पुराने ऋषि मुनि नहीं होते थे, जिनके मुंह से जो शब्द निकले तथास्तु हो जाता था, वो जो बोलते थे वो प्रकट हो जाता था। तो हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, हमने दिमाग में सोचा और वो सामने आ जाएगा। मन में इच्छा हुई, आज बढ़िया से कोई बाहर से आइसक्रीम ले आए, पता चले शाम में आते आते कोई ना कोई घर पे आइसक्रीम ले आया। आपने तो किसी को बोला नहीं, आपने तो कहीं लिखा नहीं, फिर भी आपकी पसंद की आइसक्रीम आ जाएगी। आपको कहीं जाने का मन है, कोई आपको ले जाएगा। तो जब हमारे अंदर की फ्रिक्वेंसी, जब हमारे अंदर की भावनाएं बिल्कुल प्योर क्लीन, हमारे अंदर की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, तो हम यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी पे आके मैच करने लगते हैं, और फिर हमारी चीजें जैसा हम सोचते हैं वैसे ही मिलने लगती है।
आपकी आवृत्ति जितनी ज्यादा ऊंची होती है, आप उतनी ही ज्यादा अच्छाई को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी, वैसी चीजें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। जैसा सोचोगे वैसा ही मिलने वाला है। अच्छा सोचेंगे अच्छे लोग मिलेंगे, बुरा सोचेंगे तो वैसे ही लोग जीवन में आते जाएंगे। ये वाला लास्ट दिन 214। जब आप नियम के सामंजस्य में नहीं होते हैं तो जीवन में अभाव को अनुभव करते हैं, लेकिन दरअसल आप खुद ही इस अनुभव का सृजन कर रहे हैं। सृष्टि लगातार दे रही है। इसलिए आपको सीखना होगा खुद को सृष्टि के सामंजस्य में कैसे लाए। और आदर्श लय यह है अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य। सेम एग्जैक्ट पीछे जो उन्होंने भी लास्ट कोट बोला, सेम वही, कि हम खुद को कैसे सामंजस्य में लाएंगे। कोई चीजें अगर हमारी लाइफ में सही से नहीं हो रही है, हमें किसी चीज की कमी है, तो पक्का हमने उस चीज के लिए कहीं ना कहीं बुराई करी है, उस चीज के लिए हम अनग्रेटफुल हुए हैं। अगर कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो पक्का हमने उस रिलेशन के लिए कुछ ना कुछ बुरा बोला है या फील किया है। कहीं हमारे पैसे की ब्रेकडाउन है तो हमने कहीं ना कहीं पैसे को डिसरिस्पेक्ट किया है। डिसरिस्पेक्ट इन द सेंस उसके लिए बुरा बोला, सोचा। कभी कभी पैसों को हम ऐसे ही पूछ के पर्स में भर देते हैं, उसको भी अच्छे से नहीं रखते हैं। कई बार पैसों के लिए बोल देते हैं सारी चीजें महंगी है, पैसे से ही सब लोग, लोग तो पैसा देखकर ही आते हैं किसी के पास। मतलब अगर मनी को लेकर रिलेटेड कभी भी कुछ भी नेगेटिव टॉक बोला हो, अरे इतने 100 रुपए में बस 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आया, जब आपने ऐसे वाला बोल दिया तो आपने फिर कंप्लेंट कर दी कि मनी को लेकर, कि 100 रुपए में इतना 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आ रहा है, कितनी महंगी हो गई है। तो अगर हेल्थ में अगर आपके ब्रेकडाउन है तो कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ के लिए बोला होगा, मैं यहाँ से मोटी हो रही हूँ, मेरी स्किन लटक रही है, पता नहीं आंखों के नीचे काले गड्ढे क्यों हो रहे, बाल कितने झड़ रहे, तो कहीं और बॉडी में ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो जब भी हम जिस एरिया में बोलते हैं उस एरिया में हमारे ब्रेकडाउन आ जाता है। तो जब भी किसी किसी भी एरिया में अगर कहीं ब्रेकडाउन है, कोई कमी लग रही है, तो समझना उस एरिया में कहीं ना कहीं हमने कुछ तो नेगेटिविटी दी है, तो हमें वहां पे ग्रेटिट्यूड करना है। उस एरिया में ग्रेटिट्यूड करना है। तो अच्छे शब्द बोलना, अच्छे काम करना है, अच्छा सोचना है, और फिर यूनिवर्स के सामंजस्य में आ जाना है। सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन। यूनिवर्स की जब आप कोऑर्डिनेशन में रहोगे तो सारी चीजें आपके फेवर में होती जाएगी। कभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, दिमाग में बहुत नेगेटिविटी या कुछ ऐसा चल रहा है ना, पेपर पेन लेना, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लिखना है। आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, बस ये भी लिख लोगे ना, ये भी ग्रेटिट्यूड है। जब आप प्यार भेज रहे हो अपने मम्मी पापा को, नहीं आ रहा है कुछ समझ में कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रूकी, दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही है, दिमाग को शांत करना है, या तो भगवान का नाम लिख लो, या मम्मी पापा के लिए आई लव यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, बस कंटिन्यू लिखते रहो, पूरा पेज भर के लिख दो बिना किसी रीजन के। आप देखोगे थोड़ी देर में आपका मन शांत हो गया है, आपकी चीजें जो भी थी, अभी आपका दिमाग शांत है, आप थोड़ा समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो। नहीं कुछ समझ में आ रहा, बस बैठ जाओ, क्योंकि अभी हम बोलेंगे कि सिर्फ में आंखें बंद करके बोलो आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, थोड़ी देर तो आप बोल लोगे, कुछ सेकंड, उसके बाद फिर से दिमाग दूसरी जगह चला जाएगा। तो उस समय पे लिखने की प्रैक्टिस करना है। या आप भगवान का नाम आपकी कोई आपको मिलता है, आप जो भगवान का नाम लेते हो, हरि नारायण राम राम, या तो वो लिखना स्टार्ट कर दो। पर मुझे सबसे बेस्ट लगता है, मैं अपने मम्मी पापा के लिए ही लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू, मैं कंटिन्यू लिखते जाती हूँ। फिर एक पेज आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। जब आप लव भेज रहे हो यूनिवर्स में, तो ऑब्वियसली आपके पास तो प्यार ही लौट कर आएगा ना। उस समय पे भी अगर आप, इसी को अवेयरनेस बोलते हैं, जब आपने देखा कि आप थोड़ा सा लो जा रहे हो, आप में थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, या थोड़ा आप नेगेटिव हो रहे हो, इस समय आप लो जा रहे हो, और आप आपको संभाल कैसे रहे हो खुद को, ग्रेटिट्यूड करके, तो यही अवेयरनेस है। नीचे जाना बुरा नहीं है, नेगेटिव फीलिंग आना या किसी दिन लो फील करना, किसी दिन थोड़ा सा दुखी फील करना, ये गलत नहीं है। पर उस दुख को और बढ़ाते रहना, वो हाँ हम मिस्टेक कर देते। तो उस लो, उस दुख से बाहर, या जो भी हमारी नेगेटिव कंडीशन है,
उसमें ग्रेटिट्यूड कैसे ढूंढेंगे? तो बहुत से लोग ये बोलते हैं ना, उस समय को समझ ही नहीं आता है, दिमाग में वही सारी चीजें चलती रहती है। अब एक ही सेंटेंस लिखना है, आई लव यू मम्मी, 3 ही वर्ड है, आई लव यू मम्मी। अब इसमें तो कुछ सोचना समझना नहीं, सिर्फ आपको लिखते जाना है, बोलते जाना है, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। देखना मैजिकली काम करता है, बहुत मैजिकली काम करता है, मतलब मेरे लिए तो करता है। आप लोग देखिए मैजिकली कैसे काम करता है। जब आप अपने मम्मी पापा को प्यार भेजोगे, रिटर्न में तो बहुत सारा मिलेगा, भर भर के मिलेगा। चलिए, अभी आज की क्लास इधर ही, इस कोड पर ही एंड करते हैं। बताइए, कुछ शेयर करना है आपको, कुछ बोलना है? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। या मैंने फिर तो अब ना दे, आपने बताया ना देना चाहिए। तो यदि कभी लाइन में खड़े हो, बैंक में हो, हॉस्पिटल में हो, बारी आ गई हो, तो मैं दूसरे को कह देती हूँ कोई बात नहीं। जो मेरे से ज्यादा हो, मतलब महसूस कर रहा हो कि मैं अब ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता हूँ, बीमार हो, कुछ भी हो, मैं उसको बारी देती हूँ भाई कोई बात नहीं आप चलो। चाहे दूसरे मुझे गुस्से होते रहे कि आपने अपनी बारी क्यों क्यों कर दी पीछे। कई कई वाह। ऐसे होते हैं बीच में आकर घुसड़ जाते हैं। मैं हाँ, उनको भी कह देती हूँ, बात नहीं चलो, क्योंकि हमारी मैडम ने बताया देना है तो दो। और ये तो बारी देना तो बहुत ही पेशेंस, क्योंकि हम खुद ही खड़े हैं इतनी देर से लाइन में और हम अपनी बारी किसी को दे दे, मतलब ये तो बहुत ही, क्योंकि अपने में इतना धैर्य है, इस तरह से हम अपने मन अंदर थोड़ा पेशेंस और धैर्य भी बढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ आपको जो आशा आंटी बोल रहे हैं कि ये देना है, ये भी देना ही है। यस। और अपनी बारी किसी को देना, किसी जरूरतमंद को पहले आगे कर देना अपने से, तो वो भी देना ही माना जाता है। तो वही हमारे दिमाग में पहले वो था ना, देना मतलब किसी को कुछ पैसा दिया, गिफ्ट दिया, तो वही देना होता है। देना तो बहुत अलग अलग तरीके से आप अपने लिए डिस्कवर्स कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से किसी को क्या दे सकते हो। यस। मैम आपने कल जो मेडिटेशन करवाया था ना, कौन बोले? मैं बोली प्रियंकी। हाँ, अच्छा, आपका कैमरा बंद है, मैंने बोला कौन। हाँ, बोलिए। हाँ। तो वो आपकी वॉइस में वो वॉइस मैसेज डाल देना ना, वो बहुत ही अच्छा था। कौन सा? जो आप सोच रहे हो, देख रहे हो, वो वाला? हाँ हाँ, वो वाला। ठीक है, मैं बना दूंगी, मैं डाल दूंगी ग्रुप में।